अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स, होपफुली यू आर डूइंग फाइन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर मूव करने वाले हैं और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 1 आप लोग के सामने मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया है। अब ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। एट द एंड तो बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, बट प्रॉब्लम इसके यहाँ पे जो इक्वेशंस दी गई है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो 4 आ गई है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। आप फिलहाल इस इक्वेशन की तरफ देखें। ये डिफरेंट केसेस की इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है हाईएस्ट पावर 4 है। प्रॉब्लम इसके हमने जो पढ़ी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर स्क्वायर बनी पड़ी है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कुछ लेट करना पड़ता है। हम यहाँ पे लेट करते हैं। जब मैं लेट करूँगा तो आपको समझ आएगी कि मैंने लेट क्यों किया। मैं किसी नए वेरिएबल की इक्वलेट करता हूँ एक्स स्क्वायर को। मोस्टली हम सेंटर वाली वैल्यू को लेट कर लेते हैं। उसका फ़ायदा हमें क्या होगा आप देखिएगा। ये मैं लेट कर लेता हूँ और इसी टर्म का मैं फर्दर जो लेट किया उसी का मैं स्क्वायर भी कर लेता हूँ। तो बोथ साइड पे स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा और इस राइट साइड का भी स्क्वायर करता हूँ तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। अब ये मैंने लेट किया था, इसकी जगह वाई लेट किया था और इसका जब मैंने स्क्वायर किया तो वाई 4। अब मेरे पास वाई की जगह एक्स स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे वाई पुट करने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर, और x4 की जगह मैं वाई स्क्वायर पुट करने वाला हूँ। मतलब मेरे पास कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी टू एज इट इज। x4 की जगह अब मेरे पास क्या है वाई स्क्वायर, जिसको मैंने लेट करके किया हुआ -11। और इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लेट किया आपको सामने वाई, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 11 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन को तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये किसी नए वेरिएबल के अंदर आ गई, एक्स की जगह वाई आ गया। तो डैट डजेंट मैटर कि वेरिएबल एक्स है या वेरिएबल वाई है। सिंपल इस डैट के हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक नहीं थी, इस तरह लेटिंग करने से क्वाड्रेटिक बन गई। अब लेटिंग यही क्यों की गई, क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। हम इसको एक्स स्क्वायर को वाई कह देते हैं और जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वाई 4 इज इक्वल टू एक्स 4 आ जाता है। अब एक्स रेज टू पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं, हमने पढ़े हैं। फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और कंप्लीटिंग स्क्वायर। आप जो सा मर्जी मेथड इसके अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आप क्या करते हैं, 2 इंटू 5 आपको याद है मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। 2 इंटू 5 10 आता है, 11 को आपने ब्रेक करना है प्लस की फॉर्म में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 11 को आप लिख सकते हैं 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 करने से 11 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 10 ही आ जाएगा। तो सिंपल है, मैं इसको ब्रेक करके जो है कुछ इस तरह से लिखने वाला हूँ। 2 वाई स्क्वेयर, बाहर माइनस है तो आप लोग जो है उसके अंदर वाले टर्म के साइन चेंज करेंगे, या मैंने आपको ऐसे भी सिखाया था। अब इसे ब्रैकेट लगा के लिख लें 10 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर लें। 2 वाई स्क्वेयर माइनस 10 वाई और माइनस 11 वाई आ जाएगा, सॉरी माइनस 10 वाई माइनस वाई आ जाएगा। साइन चेंज होने के डायरेक्ट स्टेप में ले जाते हैं टीचर्स, और आपके पास नोट्स वगैरह भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये स्टेप डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखें, नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखें। जो पुराना काम है कोई नया काम नहीं है, इसलिए मैं फर्दर डिटेल में नहीं जा रहा। कुछ कॉमन नहीं है, माइनस के साथ 1 कॉमन ले लें, साइन चेंज हो जाएंगे और ये टर्म हमेशा सेम आएगी। इसको आप ऐसे करके लिख लें वाई माइनस 5 और यहाँ पे 2 वाई माइनस 1। ये फैक्टर्स बच के जिन्होंने फैक्टराइजेशन अच्छे से की हुई है उनको ये बात बड़े आसानी से समझ आ जाएगी कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यूज चाहिए हमें 2, वाई इज इक्वल टू 5 आ गए। यहाँ से वाई आ जाएगा मेरे पास -1 है, वहाँ जाके +1, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड। वाई की 2 वैल्यूज आ गई। अब आपका क्वेश्चन फर्दर खत्म नहीं हुआ, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन जो है वेरिएबल एक्स में था, आपका आंसर भी एक्स में होना चाहिए। तो हमने जो लेट किया हुआ था वापस हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मतलब वाई 5 है, तो अगर आप देखेंगे वाई क्या लेट किया था हमने, वाई हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर। तो वापस वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इसकी जगह, और इसकी जगह भी वापस वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। एक्स वाई नोट करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया, स्क्वायर रूट ले लें। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस यही आएगा। और इधर आप जब स्क्वायर लेंगे इस तरह से तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ बनेगी। एक्स एज इट इज स्क्वायर कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर रूट उसके साथ लगाएंगे, प्लस माइनस के साथ आपने इसका आंसर लिख लेना है। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। सोल्यूशन सेट लास्ट में लिख लें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। बेसिक इसके अंदर जो बात समझने वाली थी वो यही थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है। उसके लिए आपको लेट करना पड़ता है। लेट करने के बाद कैसे लेट किया वो मैंने आपको बात स्टार्ट में समझा दी। उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसके ऊपर
अगर आपको मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं मिल रही हो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से भी y की ये दो वैल्यूज ही आएंगी। y की वो दो वैल्यूज निकालने के बाद वापस आपने वैल्यू पुट करके x की वैल्यू वहां से लाजमी निकालनी है। बस यही इस क्वेश्चन के अंदर था और इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेम तरह का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम यही है कि आपके पास इधर पावर में हाईएस्ट में 4 नजर आ रहा है। सबसे पहले तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लें। प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए राइट साइड पे तो सबसे पहले 0 होना चाहिए। यही मैंने किया और उनके वैल्यूज चेंज कर दिए। लेट करना पड़ेगा। आप लेट कर लें। आप z के इक्वल y के इक्वल नया वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं। वही x स्क्वायर के इक्वल लेट कर लें। इसका फर्दर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे y स्क्वायर बन जाता है। फर्दर स्क्वायर करने से यहाँ पे आपके पास जो है वो x रेज टू पावर 4 आ जाएगा। वापस वैल्यूज को पुट कर दें अपने इस क्वेश्चन के अंदर। 2x4 था। x4 की जगह आपके पास जो है 2 एज इट इज आ गया। x4 की जगह आपके पास y स्क्वायर आ गया -9y और यहाँ पे +4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। मिड टर्म ब्रेक करें। मिड टर्म ब्रेक करने से कुछ इस तरह की फॉर्म बन सकती है -8y एंड -y। वही मसला है कैसे 2 इंटू 4 8 9 को ब्रेक करना है। 8 + 1 की फॉर्म में बाहर माइनस है तो -8y -y +4 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म ब्रेकिंग आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाई हुई है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं गया। उसके बाद वही कॉमन वगैरह लें और आगे बात आपको समझ आ जाती है। y -4 इज इक्वल टू 0। y की दो वैल्यूज आएंगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। एक इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 आएगा। एक y मेरे पास जो है 1/2 आएगा। दैट्स इट। देन आपने y की वैल्यूज नहीं निकालनी थी क्योंकि x की निकालनी थी। जो सब्स्टिट्यूट किया हुआ था, जो लेट किया हुआ था, वापस पुट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वही 1/2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1/√2 प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है और स्क्वायर रूट 2। तो ये बात आपके पास सेम ही है। ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। पिछला क्वेश्चन जिसको अच्छे से समझ आ गया उसको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पावर में फ्रैक्शन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी नहीं है, पावर में फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख लें। 1/2 एज इट इज। उस वैल्यू को यहाँ पे ले आए। राइट साइड पे 0 होना चाहिए। राइट साइड पे 0 बना लिया। अब वही मसला है कि लेट करना पड़ेगा और मोस्टली मैंने आपको बताया हम सेंटर वाली वैल्यू को लेट कर रहे होते हैं। आप लेट कर रहे हैं एक्स जो वेरिएबल दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/4। अब बोथ साइड में इसका स्क्वायर कर लिया करें ताकि नेक्स्ट वाली ये मतलब ये लेट करते हैं और ये तो लेट हो गया। अब हमें साथ में ये चीज़ भी तो बनानी है। उसके लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लें 1/4। यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर और इससे कैंसिल होगा। यहाँ पे 2 बचेगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2। अब आप अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लें। क्वेश्चन के अंदर 5 एज इट इज। एक्स 1/2 की जगह आपके पास वाई स्क्वायर आया हुआ है। यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास 7y +2 इज इक्वल टू यहाँ पे y है और +2 इज इक्वल टू 0। तो ये y को ख़राब करते तो आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा। 7y और ये +2 इज इक्वल टू 0। अब एक ऑलरेडी इक्वेशन बन चुकी है। मसला नहीं है। आप लोगों ने इसका सिंपल जो है मिड टर्म ब्रेक कर लेना है। 5 × 2 10 आना चाहिए। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग भी आसानी से हो रही है। -5y -2y +2 इज इक्वल टू 0। -5 -2 -7 मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाता है। फर्दर आगे आपने वही इसी तरह करना है कि फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन देखते हैं, करते जाएं। कोई लंबी बात नहीं है। y आ जाएगा 1 आ जाएगा -2 कॉमन ले y -1 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर y -2 बन रहा है और एक फैक्टर मेरे पास y -1 बन रहा है। बोथ इज इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। 5y -2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y -1 भी इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो y आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ से y आपके पास 2/5 आ जाएगा। अब y हमारा निकालना मकसद नहीं था। हमारा मकसद था निकालना x की फॉर्म में। तो जो आपने लेट किया हुआ था वापस पुट कर दें। x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अब पावर में 1/4 आ रहा है। इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे पावर में आप 4 लेंगे ताकि 4 और 4 जो है कैंसिल हो और सिंपल x आए। तो ये सिंपल x आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 16, 5 रेज़ टू पावर 4 625। यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे। पावर में 4 लेंगे ताकि वो 4 और 4 कैंसिल हो। तो यहाँ पे 1 की पावर 4 1 नहीं होता। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। सॉरी। तो सॉल्यूशन सेट में आपने ये दो वैल्यूज लिख लेनी है। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 4 और 3 हमने कर लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग के पास सामने मेंशन है। ट्राई करते हैं इसको। अब इसमें भी वही बात है कि फ्रैक्शंस आ रही हैं तो पहले इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कर लें। x2/3
इस वेरिएबल को यहाँ पे आके इस तरह से लिख देंगे x की पावर 1/2, यहाँ पे आके साइन चेंज करेगा, ये 1/2 है और ये 54 एज इट इज ही रखा हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कुछ लेट करना पड़ता है, जब से हम कर रहे हैं, और मोस्टली हम इस वैल्यू को, इस वेरिएबल को लेट कर रहे होते हैं, जो कि x की पावर 1/2। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा y स्क्वायर, और जब इसी तरह भी यहाँ पे भी आप इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे लेट्स 2/3 और 1/3 है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे इसको ठीक कर लें, यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे भी 1/3 है। तो जब आप इस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x की पावर में 2/3। अब आपके पास सिंपल वैल्यूज को पुट कर दें वापस, ये बन जाएगा y स्क्वायर, इसकी जगह y स्क्वायर आ गया -15, इसकी जगह आपने लेट किया था y, और लास्ट में है 54 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, 3 मेथड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, उन तीनों में से कुछ भी अप्लाई कर लें। मैं आपको मिड टर्म ब्रेक कर देता हूँ। 1 इंटू 54 चाहिए और आपने 15 को ब्रेक करना है, तो आई गेस इट विल बी 9y माइनस 6y। 9 -9 माइनस प्लस 15, 9 6 हमारे पास जो है वो 54 ही होता है। बिल्कुल ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। अगर किसी को मिड टर्म ब्रेकिंग ना याद रहे तो वो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले। तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग हुई है। मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद यहाँ से आप इसको कॉमन वगैरह ले लेते हैं। लेट्स सपोज y -9 आ जाएगा, -6 यहाँ से भी y -9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों फैक्टर्स को लिख लेंगे, एक फैक्टर ये आ जाएगा, एक फैक्टर कुछ इस तरह से आ जाएगा। दोनों को 0 के ऊपर रख के x y9 आ गया, तो यहाँ से y9 और यहाँ से y6। अब आप अपनी वैल्यूज को पुट कर लें, जो लेट किया हुआ था 1/3 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे लेट हुआ था x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 6। सिंपल है, जैसे पावर में 1/3 आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में पावर में 1/4 आ रहा था आई गेस, तो यहाँ पे आपने पावर में जो है खुद से 3 ले लेना है, और यहाँ पे भी पावर में खुद से 3 ले लेना है। बात समझ आ जाएगी, क्योंकि ये 3 और 3 हम कैंसिल करना चाहेंगे तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे 9 इस पावर आई गेस 729 होता है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप करेंगे पावर में 3 तो 216 आता है, 6 इस पावर 3। तो ये 2x के आंसर मिल जाएंगे। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, बहुत डिटेल में मैं नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर रखा है आप लोगों के मिलते जुलते क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस दफा पावर फ्रैक्शन की बजाय माइनस की फॉर्म में आ गई, जबकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर शुड बी पॉजिटिव। तो अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लेटिंग करनी पड़ेगी उसी तरह से। पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें प्रॉपरली। 3x रेज़ टू पावर -2 है, इस वैल्यू को पूरी को उठा के दे ले, ये आपके पास इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काइंड ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म बनने की कोशिश की है। लेकिन लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे, हमारे पास बीच वाली वैल्यूज को हम मोस्टली लेट कर रहे होते हैं, बीच वाले वेरिएबल को, x की पावर -1। अब इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट लगा के, तो ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जब ब्रैकेट्स के अराउंड हो, बात डिटेल में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। अब हमारे पास ये वैल्यू भी मिल गई है, ये हमने ऑलरेडी लेट की थी। तो अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, 3 यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर -8, यहाँ पे y लेट हुआ था, +5 इज इक्वल टू 0। Now you have to midterm break or you have to apply a quadratic formula. It's totally up to you. 3 into 5 15। मुझे इसको ब्रेक करना है, आसानी से फैक्टर मेरे सामने ही बने हुए हैं। मैं इसको लिख लेता हूँ -5y -3y। -3 आप पहले भी लिख सकते हैं और कुछ से कोई मसला नहीं है, इज इक्वल टू 0। -5 -3 -8 -3 इंटू 15 आ जाएगा। तो मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल आपको याद होना चाहिए। यहाँ से आप सिंपल y कॉमन ले लें। जब आप y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3y -5। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लें, 3y साइन अंदर चेंज कर दें -5। अगर आप इस 3 को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो आपका कॉमन लेना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर सकते हैं। 3y -5, ये मिड वाली टर्म जो है दोनों एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए, हमेशा याद रखें। y -1 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के ऊपर रखें। 3y -5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 5/3, और यहाँ से y इज इक्वल टू सिंपल 1 आ जाएगा। अब आपको y की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, x की फॉर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन x की फॉर्म में था, रिलेट किया हुआ था। पुट कर दें x -1 5/3, x -1 इज इक्वल टू 1। अब आपको पावर में पॉजिटिव चाहिए होता है, तो उसको रेसिप्रोकल कर लें, किसी भी रेसिप्रोकल उल्टा कर लें, इसको 1/x लिख लेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा। यहाँ पे 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे करके, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बनेगा
3 इधर आ जाएगा, या पहले इसको 5x और यहाँ पे 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/5, और यहाँ पे इसको 1/x लिखेंगे, 1/x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू x ही आ जाएगा। तो ये 2x की वैल्यूज मिल गई हैं आपको, 2x की वैल्यूज चाहिए थी। सोल्यूशन सेट लिखना आप लोगों ने नहीं बोलना। उम्मीद करता हूँ कि ये पहले 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, जो काफ़ी हद तक एक तरह के क्वेश्चन थे। हम अपने अगले केसेस, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। जो पहले 5 क्वेश्चन थे उसमें ये था कि आपको नजर आ रहा था कि पावर में जो है वो स्क्वायर आ रहा है, ये नेगेटिव में, या पावर में 4 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन है, इनको मल्टीपल वेज से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले भी एक चीज़ पढ़ी हुई है, इसको प्रॉपर ऐसे करके लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगाई हुई है, तो आप भी ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें। अब ये डिनोमिनेटर में चीज़ आ रही है, इसमें आपको हिंट ये मिलेगा कि ये चीज़, इस चीज़ को देखें और ये चीज़ एग्जैक्टली सेम होगी। जब ये एग्जैक्टली सेम होगी तो हम इसको लेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी बात सेम है। लेकिन जब आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2x4 इंटू 2x4 करने से 4x रेज टू पावर 4 बन जाएगा। तो पावर में फिर 4 आ जाएगा, जो कि मुश्किल बन जाएगी इक्वेशन। तो हमने चीज़ों को आसान रखना है, इसमें हम डायरेक्ट ही लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, क्योंकि ये चीज़ सेम थी इसलिए इसको हमने लेट कर लिया। अब लेट करने से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, ये बन जाएगा y प्लस 3/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास क्या था, जहाँ पे हमारे पास ये चीज़ थी उसकी जगह हमने y लेट कर लिया। अब ये डिनोमिनेटर में y है, एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर बनेगा। जब ये y यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो y कैंसिल होगा, सिंपल 3 आएगा, और यहाँ पे 4y। अब प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इस 4 को इधर मूव करवा लें, -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखेंगे तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, पहले y स्क्वायर, फिर y, और फिर कांस्टेंट लास्ट में 3। मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, सिंपल मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, आप इसको सिंपल मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से, -3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -3 माइनस 4 मल्टीप्लाई करने से 3 ना समझ आए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, y कॉमन लें, यहाँ पे y -3 आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लें माइनस के साथ, ताकि y पॉजिटिव हो जाए और अंदर वाली टर्म जो है साइन चेंज करके नेगेटिव में चली जाएगी। ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम, कुछ ऐसे बन रहा है y-3, सॉरी, जैसे बन रहा है y-3, और यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा है y-1 इज इक्वल टू में 0। अब y-3 इज इक्वल टू 0 रख लो, और यहाँ पे y-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y हमारे पास आ जाएगा जी 3, यहाँ से y आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 1। तो ये मेरा y को पता नहीं क्यों ख़राब करता है ये, क्योंकि मैंने शेप ऑन की हुई है इसकी, तो शायद उस वजह से ख़राब कर रहा है। बहरहाल अब आपके पास y में हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी x में। सो आप यहाँ से क्या करेंगे, y की जगह जो लेट किया था वो पुट करते हैं। y की जगह लेट हुआ था कुछ इस तरह से, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और इस y की जगह आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करके हम x की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। 2x² एज इट इज़, ये 3 माइनस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, x² हमारे पास 2/2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने से मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 2x² एज इट इज़, 1 माइनस 1 ये आपके पास 0 हो जाएगा, x² आपके पास 0/2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब 0 का स्क्वायर रूट भी अगर आप ले लें तो वो भी 0 ही बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो ये एक x का आंसर आ गया, और एक आपके पास ये x का आंसर आ चुके हैं। सॉल्यूशन सेट में इनको आपने लास्ट भी लिख लेना है, मैं नहीं लिख रहा लास्ट से, बार बार आपको बता देता हूँ कि इसको आपने लिख लिया करना है। तो इस तरह मैंने इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आपको जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, हम इसको डिफरेंट वेज से सॉल्व कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी लेंथी बात बन जाती है, लेकिन हमारे लिए कुछ काम आसान ये होना चाहिए कि हम इस टर्म्स को और इन टर्म्स को देखेंगे तो ये सेम नजर आएंगे हमें। बस मसला ये है कि इसमें x ओवर x माइनस 3 है, ये x माइनस 3 ओवर x है, तो किसी एक को हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, मैं किसी को भी लेट कर सकता हूँ, मैं सेंटर वाली वैल्यू को हमेशा मोस्टली लेट कर रहा होता हूँ, सेंटर वाले वेरिएबल को, तो आप यहाँ पे भी यही काम करें, इस तरह से लेट कर लें। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल मतलब उलट करें, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो y ओवर 1 होता है, तो इसको रेसिप्रोकल करने से आप लिखेंगे 1 ओवर y, और ये भी उल्टा करने से आएगा x ओवर x माइनस 3, ये y है मेरे पास। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी जगह
इस पूरे की जगह मैं y 1/y लिख सकता हूँ। इसको मैंने लेट किया, आप इसको लेट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई फ़र्क उससे एट द एंड नहीं पड़ता। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/y और इसकी जगह 4 एज इट इज़ था और 4 के अंदर ये लेट किया था y के इक्वल इज इक्वल टू में 4 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में y आ रहा है, तो डिनोमिनेटर y आ रहा है तो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने से ये y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1 बचेगा और यहाँ पे आपके पास आएगा 4y² और यहाँ पे आपके पास आएगा 4y। अब इसे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस 4y को यहाँ ले आए और इसको प्रॉपर लिख लें, 4y² माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास जो है वो बन गई है। अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो आपके पास ये 1/y यहाँ पे आ जाता, बात एट द एंड सेम ही बननी थी। एट द एंड इक्वेशन आपके पास यही बनेगी, चाहे आप जिस मर्जी को ऐड कर लें, सेंटर वाली को ऐड कर लें या स्टार्ट वाली को ऐड कर लें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसकी आपने जस्ट मिड टर्म ब्रेक करनी है, 4y² एज इट इज़ और इसको आप लिख सकते हैं -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए। कॉमन यहाँ से लेंगे 2y आएगा, यहाँ पे 2y माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, -1 करेंगे 2y माइनस 1 ही बचेगा। तो ये सेम बात बन रही होगी, दोनों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर सेम ही कुछ आ रहे होंगे क्योंकि इसके फैक्टर सेम बन रहे हैं। 2y माइनस 1 एक फैक्टर आएगा, यहाँ पे 2y माइनस 1 एक फैक्टर आएगा, अलग अलग जीरो के इक्वल रख सकते हैं या आप इसको अपनी मर्जी से ऐसे करके होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लें, तो y एट द एंड आपके पास जो है बन रहा होगा इज इक्वल टू 1/2। अब y की जगह आप अपनी जो लेट किया था जो उसको यहाँ पे पुट करके फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी मुश्किल बात नहीं है, इसलिए मैं इसको कम्प्लीटली नहीं कर रहा। जिसने प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझा उसको ये बात भी समझ आ जाएगी। हम अपना टाइम बचा के अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, आप लोगों के पास मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिया था। अब वही बात है कि ये टर्म और इन टर्म्स को देखेंगे एग्जैक्टली सेम है लेकिन ऊपर नीचे है, तो अब एक को लेट करके दूसरी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी किया था। इस तरह के केस को आपको याद रखना है कि अगर आपको एग्जैक्टली सेम टर्म नजर आ रही है तो आपको याद रखना है कि एक को लेट करके दूसरी का रेसिप्रोकल करके बना लेंगे। तो इसको y के इक्वलेट किया, रेसिप्रोकल करने से वो चीज़ बन गई। अब इसकी जगह मेरे पास y आ गया, इस पूरे की जगह 1/y और ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन बना ली, प्रॉपर जिसे कहते हैं 6 × 2 12, 12 + 1 13/6। अब डिनोमिनेटर में y है, मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन के साथ। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया y², यहाँ पे मल्टीप्लाई किया y और y कैंसिल। अब 6 अभी भी डिनोमिनेटर में है, 6 को दूसरी तरफ ले जाके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट लाइक 6 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, ऐसे करके लिखेंगे 6 × y² + 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 13y लिखा हुआ है 6y² + 6 इज इक्वल टू 13y। अब 13y को इधर मूव करवा लें, 6y² - 13y + 6 इज इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में ना जाना पड़े और आप लोगों का टाइम जो है बच जाए और मेरा भी टाइम बच जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास दी गई थी, क्या इक्वेशन आई थी 6y² - 13y। मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली, मिड टर्म ब्रेकिंग करने से 6 × 6 36 बनाना है और 13 को ब्रेक करना है, तो -9 - 4 9 4 36 होता है। ब्रेकिंग की कॉमन वाला लिया, आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। y की 2 वैल्यूज आ गई। अब y की 2 वैल्यूज जो आ गई, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए होता है। तो y की जगह जो पुट लेट किया हुआ था वापस पुट किया, y की जगह हमने 4x + 1 / 4x - 1 लेट किया था, वापस पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, यहाँ से ये x आ जाएगा, यहाँ से ये x आ जाएगा। यहाँ पे y 3/2 आया, यहाँ पे y 2/3 आया, तो इसलिए दोनों के आंसर थोड़े से डिफरेंट ही आएंगे। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा ही होगा, उसकी तरफ भी आप लोग देख लें। मैं आपको यहीं से इसकी हिंट दे देता हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप इसको लेट करेंगे y के इक्वल और ये आपके पास हो जाएगा 1/y। तो इक्वेशन बनेगी y - 1/y इज इक्वल टू 7/7/12। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया। क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जैक्टली सेम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा सा कहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो है करके आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली उसमें हमें करना क्या है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा सा पेश कर दिया ताकि आप लोग को आधी बातें यहीं से समझ आ जाएं, कोई मुश्किल बातें नहीं हैं। इसको मैंने आपको क्या कहा था कि आप y की सबसे पहले प्रॉपर इक्वेशन मतलब ऑलरेडी बनी हुई है, इसको आप y के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। ये आपके पास उलट करने से 1/y आएगा। तो इक्वेशन को ऐसे बनेंगे y - 1/y, y एलसीएम लेंगे
वाई स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन एट द एंड आपके पास बन जाएगी। इक्वेशन बनने के बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, सारी बातें आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएंगी। बिल्कुल पिछली तरह का क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आई एम वेरी होपफुल कि आप क्वेश्चन ये खुद ट्राई कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग हुई है, मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद वाई की 2 वैल्यूज आएंगी। वाई की 2 वैल्यूज के आने के बाद आप इन वाई की जगह ये जो लेट किया था इसको वापस पुट करके सॉल्व करोगे, तो आपको बड़े आसानी से इंशाल्लाह बात जो है वो समझ आ जाएगी। जैसे कि एक वाई की वैल्यू मेरे पास जो है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक वाई की वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी, वाई इज इक्वल टू 4/3। और एक वाई की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है, वाई इज इक्वल टू आई गेस -3/4। तो वो यहाँ पे y की जगह वापस आप लेट कर रहे हैं, x माइनस ए लेट किया हुआ था, x माइनस ए डिवाइड x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो ताकि अगर आप लोग की कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये ऐसे आएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए और ये आएगा 4 इंटू एक्स प्लस ए। सॉल्व कर लेना, 3x माइनस 3a 4x प्लस 4। सॉल्व कर लेंगे फर्दर, x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लो, बाकी वैल्यूज एक तरफ कर लो, ये x इधर ले आओ और ये a को उधर ले जाओ, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 3a प्लस 4a। साइन चेंज हो गए उनके, यहाँ पे सिंपल माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे 7a आ जाएगा और यहाँ पे माइनस उधर कन्वर्ट कर देंगे, x पॉजिटिव होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू -7a आ जाएगा। रिमेनिंग आप खुद सॉल्व कर लेना, वहाँ पे भी कोई 7/a समथिंग इस तरह का आंसर बनेगा, आपको बात समझ आ जाएगी। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।